Hello friends, today we will discuss a topic from our third paper Science and Technology Unit 5th and the name of the topic is Numbers and its Type. हमारा जो टॉपिक है थर्ड पेपर साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिट 5th हम लोग ले रहे हैं जिसका हमारा टॉपिक है नंबर्स एंड इट्स टाइप। मतलब हम नंबर्स जो हमारे नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 हम उसके बारे में और उसके टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, हमारा पहला टॉपिक है नेचुरल नंबर्स। देखिए जब भी आप काउंटिंग स्टार्ट करते हैं यू स्टार्ट नेचुरली फ्रॉम 1 2 3 4। आप जब भी काउंट करना स्टार्ट करते हैं, किसी चीज़ को गिनना स्टार्ट करते हो तो आप कैसे काउंट करते हो 1 2 3 4 और इस तरीके से आप आगे 100 200 1000 10,000 इस तरीके से आप एंडलेसली चले जाते हो। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जो कि 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और फिर उसके बाद में इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। इनफाइनाइट मतलब अनंत, जिसका कोई एंड नहीं है। ठीक है, आर नेचुरल नंबर्स, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड काउंटिंग नंबर। इससे हम काउंटिंग करते हैं इसलिए इनको हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। देखिए 1 2 3 एंड सो ऑन इस तरीके से हमने लिखा है, मतलब अप टू इनफाइनाइट, इन्फिनिटी तक ये जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है होल नंबर्स। होल नंबर्स मतलब हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, ये जो हमारे नेचुरल नंबर्स थे उसमें आप एक छोटी सी चीज़ जिसको हम बोलते हैं जीरो, उसको आप और ऐड कर दीजिए। नेचुरल नंबर्स में ये जो जीरो है इसको आप और ऐड कर दीजिए तो अब ये हो जाते हैं होल नंबर्स। द नेचुरल नंबर्स टुगेदर विथ जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। ये इसकी डेफिनेशन है। मतलब हम जब स्टार्टिंग करते हैं नेचुरल नंबर में तो हम कैसे बोलेंगे 1 2 3 4 डॉट 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 एंड सो ऑन या अप टू इनफाइनाइट। जब हम होल नंबर्स को बात करेंगे तब हम बात करेंगे स्टार्टिंग करेंगे 0 से 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। बहुत सिंपल है। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है इंटीजर्स। ठीक है, तो देखिए जो नंबर्स होते हैं ना हमारे वो दो तरीके के और होते हैं। मतलब एक होता है पॉजिटिव नंबर और एक होता है नेगेटिव नंबर। ठीक है, पॉजिटिव नंबर मतलब ये जैसे सारे लिखे हुए 1 2 3 4 इस तरीके से ये सारे हमारे होते हैं पॉजिटिव नंबर और उन्हीं के आगे आप माइनस लगा दीजिए। ठीक है, सेम नंबर्स में आप माइनस लगा दीजिए तो वो बन जाते हैं नेगेटिव नंबर्स। तो इंटीजर्स क्या है? द कलेक्शन ऑफ नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स एंड जीरो टुगेदर आर कॉल्ड इंटीजर्स। मतलब पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और जीरो सबको आप जिसमें एक साथ लेते हो वो होता है आपका इंटीजर। जैसे कि यहाँ हमने लिख रखे देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। आप इधर भी इन्फिनिटी तक जा सकते हो और यहाँ पर आप देखोगे -1 -2 -3 -4 -5 जहाँ तक भी आप काउंट कर सकते हो अप टू माइनस। मतलब माइनस भी के मैंने सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन किया है। आपको ये समझना है कि नेगेटिव नंबर भी हम इनफाइनाइट डायरेक्शन में इधर जा सकते हैं। हर एक को होगा नेगेटिव नंबर। तो इस पूरे का जो कलेक्शन होता है जिसमें पॉजिटिव नंबर भी आ रहे हैं, जीरो भी आ रहा है और नेगेटिव नंबर भी आ रहे हैं, उसको बोला जाता है इंटीजर। नेक्स्ट इवन नंबर्स। A natural number which is exactly divisible by 2. Even number which is a natural number which is exactly divisible by 2. एक ऐसा नंबर जो 2 से exactly divisible है। अब exactly divisible का मतलब क्या हुआ? देखिए exactly divisible मतलब जब आप उसका डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर 0 बचना चाहिए। ठीक है, अगर वो रिमाइंडर 0 बच रहा है मतलब रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा है तो हम कहेंगे कि एक्जेक्टली डिविजिबल है। अगर कुछ भी बच रहा है भले वो 1 क्यों हो तो फिर वो इवन नंबर नहीं रहेगा, एक्जेक्टली डिविजिबल नहीं रहेगा। ठीक है, तो हम बात करें अ नेचुरल नंबर विच इज एक्जेक्टली डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड एन इवन नंबर। हर वो नंबर नेचुरल नंबर जो कि 2 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है उसको हम इवन नंबर बोलते हैं। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं 2 4 6 8 12 14 16 एंड डॉट 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 कहीं तक भी जा सकते हैं। आप इनमें से कोई भी एक आप ले लीजिए। जैसे कि यहाँ पर मैं 14 को ले लेती हूँ। सपोज 14 को लिया, इसको मैं 2 से अगर डिवाइड करूँगी तो 2 7 से 14 होता है हमारा और देखिए रिमाइंडर जो वो 0 बच रहा है। इस तरीके से हमें चाहिए होता है। अब इसके लिए दो और कंडीशंस हैं। देयर आर इनफाइनाइट इवन नंबर। देखो इनफाइनाइट होते हैं ये इवन नंबर, बहुत सारे हो सकते हैं इसीलिए हमने यहाँ पर डॉट से रिप्रेजेंट किया है। आप इसको 2 4 6 8 12 14 16 और उससे भी ज़्यादा 18 then 20 बहुत सारे हो सकते हैं। और द इवन नंबर्स एंड इन 0, जो इवन
ऐसे कुछ ले लेते हैं, 1 ऐसा कुछ भी ले लेते हैं। तो यहाँ पर होता है ये, एक तो सबसे पहली बात हम करें, ये नंबर को देखते हैं एंड कहाँ हो रहा है, यहाँ पर, जिसको बोलते हैं हम वंस प्लेस। फिर इसके बाद होती है टेंस प्लेस, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, ये हम जानते हैं अच्छे तरीके से। तो हमको फोकस करना है वंस प्लेस के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर अगर 0, 2, 4, 6 या 8 में से कुछ भी है, आगे में कुछ भी हो उससे मतलब नहीं, इस प्लेस पर अगर 0, 2, 4, 6 या 8 में से कुछ भी लिखा हुआ है ना, तो वो इवन नंबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम ऑड नंबर्स। अ नेचुरल नंबर विच इज नॉट एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, इसका जस्ट अपोजिट एक नेचुरल नंबर जो कि 2 से एक्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। एक्जैक्टली डिविजिबल नहीं है मतलब उसको जब डिवाइड करेंगे, जब भी हम उसको कट करेंगे तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स को हम ऑड नंबर बोलते हैं। यहाँ पर एग्जांपल देखिए 1, 3, 5, 7, 9, 11 एक्सेट्रा आर ऑड नंबर्स। ये सारे हमारे ऑड नंबर्स हैं। देयर आर इनफाइनाइट ऑड नंबर्स। ऑड नंबर भी इनफाइनाइट हो सकते हैं, मतलब असीमित हो सकते हैं। उसके बाद में द ऑड नंबर्स एंड इन 1, 3, 5, 7 एंड 9। जो ऑड नंबर है वो 1, 3, 5, 7 और 9 इससे एंड होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर अभी हमने आपसे कहा था ना कि 0, 2, 4, 6, 8, इसको हम देखते ही पहचान जाते थे कि यहाँ पर अगर 0, 2, 4, 6, 8 में से कुछ है तो ये इवन नंबर होगा, चाहे कितना भी नंबर आगे बढ़ा हो। और यहाँ पर देखिए आप 1, 3, 5, 7 और 9 अगर इस प्लेस पर आ रहा है तो वो नंबर ऑड नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्राइम नंबर्स। अ नेचुरल नंबर्स व्हिच इज ग्रेटर देन 1, एक नेचुरल नंबर जो कि 1 से बड़ा है, एंड whose only factor are 1 and itself, और उसका ओनली फैक्टर कौन है, मतलब उसके सिर्फ फैक्टर्स कौन है, एक तो 1 और वो खुद नंबर। ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। फैक्टर होना मतलब उसके टेबल में आना, ठीक है। मतलब आप अगर एक दूसरी लैंग्वेज में बात करो तो ऐसे नंबर्स, ऐसे नेचुरल नंबर जो सिर्फ 1 की टेबल में आते हैं या फिर खुद की टेबल में आते हैं, जो 1 से डिविजिबल है और सिर्फ खुद से डिविजिबल है, उनको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। वो और किसी की टेबल में नहीं आते, उनका और कोई फैक्टर नहीं होता है, ठीक है। अब जैसे कि 1 की टेबल में तो हम जानते हैं कि सारे ही नंबर आते हैं, तो मेन चीज क्या हो जाती है यहाँ पर इटसेल्फ, ठीक है। 1 और इटसेल्फ, कुछ एग्जांपल्स है उसके। 1 से तो बड़ा होना चाहिए, तो हमारा फर्स्ट जो प्राइम नंबर है वो है 2, ठीक है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ऐसे कुछ लिखे हुए यहाँ पर, आप इनमें से कोई भी देख लीजिए। जो 2 है वो 1 की टेबल में आता है, 1 2 2, और 2 की टेबल में आता है 2 1 2। इसके अलावा 2 और किसी की टेबल में नहीं आता, 3 भी और किसी की टेबल में नहीं आता, ठीक है। इस तरीके से हम जब बात करेंगे जितने भी ये नंबर्स है तो इनके फैक्टर्स कौन है, 1 और इटसेल्फ, मतलब वो 1 की टेबल में आते हैं और खुद की टेबल में आते हैं। इसके अलावा किसी की भी टेबल में नहीं आते, उनको हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। देयर आर इनफाइनाइट प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर भी इनफाइनाइट है, देखिए इसको मैंने डॉट से रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर। उसके बाद में द नंबर 2 इज द ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन। ये जो हमारा, आप इसको अगर ध्यान से देखें, कुछ एग्जांपल्स को अगर आप ध्यान से देखें तो सिर्फ देखो ये जो 2 है ना, ये हमारा इवन है, मतलब एक ही प्राइम नंबर ऐसा है जो कि इवन होता है, बाकी सारे जो है वो ऑड होते हैं। दूसरी चीज, ऑल अदर प्राइम नंबर्स आर ऑड, इसके अलावा सारे जो प्राइम नंबर्स है वो ऑड होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। द नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं। देखो 2 फैक्टर वाले तो हमारे प्राइम हो गए थे ना, उसमें 1 और इटसेल्फ था, मतलब एक तो 1 और एक नंबर खुद, तो 2 तो यही हो गए। अब इनसे ज्यादा भी अगर फैक्टर है तो वो कंपोजिट नंबर होते हैं। द नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। अब एग्जांपल लेते हैं हम लोग, देखो यहीं से शुरुआत करते हैं। 2 का तो वो प्राइम नंबर में था, फिर 3 वो प्राइम नंबर में था। नेक्स्ट नंबर देखते हैं 4, ठीक है। 4 को हमने प्राइम नंबर की कैटेगरी में नहीं लिखा, मतलब वो कंपोजिट नंबर है। कैसे, देखिए 1 4 सा 4, 1 जो है मतलब 4 के टेबल में आता है 1, तो 1 एक फैक्टर हुआ 4 का। फिर 2 2 सा 4, मतलब 2 भी 4 का फैक्टर है, और 4 1 सा 4, क्योंकि इटसेल्फ में तो आता ही है, मतलब 2 से ज्यादा हो गया ना, और इटसेल्फ से ज्यादा ये एक और है, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है। एक एग्जांपल और लेते हैं, फैक्टर्स ऑफ 6, क्योंकि देखो यहाँ पर 5 तो हमारा प्राइम नंबर है। अब हम 6 की बात करते हैं, तो देखिए 6
किसकी टेबल में आता है 1 की, फिर 2 की टेबल में आता है 2 3 जा 6, 3 की टेबल में आता है 3 2 जा 6 और फिर 6 खुद की टेबल में आता है। मतलब 1 और इटसेल्फ के अलावा भी उसके फैक्टर्स हैं, इसलिए ये भी क्या है हमारा कंपोजिट नंबर। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज co-prime numbers. The two numbers which have no common factor other than 1 are called co-prime numbers. मतलब ऐसे दो नंबर जिनका 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है, उनको हम को-प्राइम नंबर्स बोलते हैं। देखिए कैसे, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं 2 और 3, ठीक है, ये पेयर है को-प्राइम नंबर्स का और हमने डेफिनेशन में बोला द टू नंबर्स व्हिच हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, क्योंकि 1 तो सभी का कॉमन फैक्टर है, 1 की टेबल में हर नंबर आता है, इसलिए 1 तो सभी का कॉमन फैक्टर होता है। इसके अलावा 1 के अलावा इनका और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। एग्जांपल लिया हमने 2 और 3 का, तो देखिए 2 के टेबल में 3 नहीं आता, 3 के टेबल में 2 नहीं आता और ये दोनों एक साथ किसी दूसरे के टेबल में भी नहीं आते हैं। समझ गए आप? ठीक है, मतलब 1 के अलावा और किसी के भी टेबल में ये भी एक साथ नहीं आते हैं और एक दूसरे के टेबल में भी नहीं आते हैं, मतलब इनका कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, इसलिए ये को-प्राइम नंबर्स हैं। इसी तरीके से यहाँ पर 3 4 5 7 8 9 आप किसी भी एग्जांपल को लेके समझ सकते हो कि ये जितने भी एग्जांपल हमने दिए हैं इनका 1 के अलावा और कोई भी फैक्टर नहीं है, ये एक दूसरे के टेबल में भी नहीं आते हैं और एक साथ किसी की भी टेबल में नहीं आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के नंबर हो गए को-प्राइम नंबर। अब इसको तो थोड़ा आप ध्यान से समझना, 2 पॉइंट्स बोलती हूँ लेकिन दोनों को थोड़ा फोकस करके आप समझिए क्या है। एनी 2 प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को-प्राइम। अभी हमने प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है, प्राइम नंबर्स मतलब क्या थे, जो खुद की टेबल में आते थे या फिर 1 की टेबल में आते थे, ठीक है। अब वो क्या बोल रहे हैं, एनी 2 प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को-प्राइम, तो डेफिनेटली हर एक जो भी कोई भी प्राइम नंबर जो है वो हमेशा को-प्राइम होगा, है ना, क्योंकि उनके कोई फैक्टर कॉमन है ही नहीं, ये हमने पहले भी पढ़ा था, तो ये पॉइंट तो हमको समझ में आ गया। दूसरी चीज, को-प्राइम नंबर नीड नॉट टू बी प्राइम नंबर। देखिए अब अपोजिट बात कर रहे हैं हम लोग, जो को-प्राइम नंबर्स है मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो प्राइम नंबर भी हो। अभी हमने इसके पहले क्या कहा कि हर एक प्राइम नंबर जो है, कोई भी प्राइम नंबर वो को-प्राइम हो जाएगा, ये बात हमने कही। अभी हम क्या बोल रहे हैं कि जरूरी नहीं कि हर को-प्राइम नंबर जो है वो प्राइम नंबर भी हो। अब इसका एग्जांपल देती हूँ आपको, जैसे कि 9 और 10 ये पेयर लिया हमने को-प्राइम नंबर्स का। देखिए आप, ये दोनों को-प्राइम है, को-प्राइम है मतलब इनका 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। 9 की टेबल में 10 नहीं आता, 10 की टेबल में 9 नहीं आता और ये दोनों एक साथ किसी और की टेबल में नहीं आते, तो नंबर को-प्राइम तो हो गए। लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि हर एक को-प्राइम नंबर जरूरी नहीं कि प्राइम भी हो। देखो आप 9 और 10 दोनों प्राइम नंबर नहीं है। 9 जो है वो 1 की टेबल में आता है, उसके बाद 3 की टेबल में आता है, उसके बाद 9 खुद की टेबल में आता है, मतलब वो प्राइम नंबर तो है नहीं, वो तो कंपोजिट नंबर है, ठीक है। इसी के साथ साथ जो 10 है हमारा, उसमें भी 1 और इटसेल्फ के अलावा फैक्टर है, 1 की टेबल में आता है 10, उसके बाद में आप 2 की टेबल में बात करो तो 2 5 जा 10 होता है, फिर 5 की टेबल की बात करो तो 5 2 जा 10 होता है और उसके बाद 10 1 जा 10, मतलब इसके 1 और इटसेल्फ के अलावा इन दोनों के फैक्टर्स हैं, मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है, बावजूद उसके वो को-प्राइम नंबर है। तो ये जो सेकंड पॉइंट था ना, इसको थोड़ा सा बार बार आप थोड़ा सा समझिएगा, ये याद रखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा परफेक्ट नंबर। इफ द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स, इफ द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर इज ट्वाइस द नंबर, ठीक है, अगर कोई नंबर आपने लिया और उसके सारे फैक्टर्स आपने लिख लिए, ठीक है। मान लीजिए, हम पहले एग्जांपल से समझाती हूँ, जैसे कि हमने 6 नंबर ले लिया है, 6 के सारे फैक्टर्स लिख लिए, 1 है 2 है 3 है और 6 है, ठीक है, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होगा 6 का। अब उसके जो सारे फैक्टर्स हैं आप उसका सम करो, 1 2 3 6, इन सबको हमने जोड़ दिया तो आगे कितना हमारे पास में 12, ठीक है। अब इनका कहना क्या है, फिर से डेफिनेशन पे जाते हैं। इफ द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ अ नंबर इज ट्वाइस द नंबर, जो नंबर आपने लिया था, मतलब हमने लिया था कौन सा 6, ठीक है, और इसके जितने फैक्टर्स थे ये रहे, इनका हमने किया सम करने के बाद में जो नंबर हमें मिला, वो जो नंबर हमने लिया था उसका 2 टाइम्स होता है। देख लो आप, ये नंबर हमने लिया था 6 और 6 का
2 टाइम्स आप करोगे तो आएगा 12, ठीक है। और वही चीज उसके फैक्टर्स का सम करने पर भी आती है। ऐसा नंबर अगर कोई है तो उस नंबर को मतलब कौन को 6 को हम परफेक्ट नंबर बोलेंगे। फिर से एक बार समझिए इस बात को। इफ द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर, कोई नंबर है जिसके सारे फैक्टर्स आप ले लो, वो सारे फैक्टर्स का आप करोगे सम, ठीक है। अगर सम करने के बाद में जो नंबर हमें मिलता है वो क्या होगा, उस नंबर का 2 टाइम्स होगा, उस नंबर का 2 गुना होता है। जैसे कि हमने नंबर लिया था 6, उसका 2 टाइम्स किया तो 12 आया, और उसके फैक्टर्स का सम करने पे भी हमको 12 ही मिला है, ठीक है। तो ऐसा जो नंबर होता है, मतलब ये जो 6 है ये एक परफेक्ट नंबर है। आप चाहो तो यहाँ पर मैंने 28 और देके रखा हुआ है, आप इसको भी फैक्टर सारे लिखना और उसके बाद चेक करना कि ये परफेक्ट नंबर है कि नहीं। आप किसी भी नंबर का इस तरीके से चेक कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ट्विन प्राइम्स। दीज आर पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर, ये पेयर्स है प्राइम नंबर के which follow each other and differ by 2, जो कि एक दूसरे को फॉलो करते हैं और इनमें 2 का डिफरेंस होता है। मतलब कैसे, देखिए 3 और 5, 2 का डिफरेंस है। अगर मैं 5 में से 3 माइनस करती हूँ तो 2 आएगा, ठीक है। और फॉलो भी कर रहे हैं वो क्योंकि 3 के बाद 5 आ रहा है। प्राइम नंबर की लिस्ट में देखो, हमने आपको पहले प्राइम नंबर बताए थे। जब हमने आपको प्राइम नंबर बताया था तो उसमें बताया था 2, 3, 5, 7, 9, इस तरीके से आपको बताया था हमने। अब आप इसमें देखो किस तरीके से हो रहा है हमारा 2, 3, ठीक है। 3, 5 ये एक पेयर है और इसके अंदर किसका डिफरेंस है, 5 के बाद में 7 की बात करें। देखो 5 में से मैं अगर 3 माइनस करती हूँ तो आ जाता है 2, और ये एक के बाद एक भी है। फिर नेक्स्ट पेयर है मेरा 5, 7, तो देखो 5 और 7 जब इसको मैं माइनस करती हूँ तो मेरे पास में डिफरेंस आता है 2 का। तो ये सारे जो पेयर है, मतलब 3, 5, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये सारे जो है these are the pair of prime number which follow each other, एक दूसरे को फॉलो करें तो एक के बाद एक आ रहे हैं, और इन दोनों में, इन सभी में 2, 2 का डिफरेंस है। नेक्स्ट है हमारा प्राइम ट्रिपलेट, a set of 3 consecutive prime numbers differing by 2, ठीक है। तो समझते हैं इसको। प्राइम ट्रिपलेट a set of 3 consecutive prime numbers, मतलब हमें 3 नंबर चाहिए, वो नंबर प्राइम होना चाहिए, और कॉन्सिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक आने वाले, ठीक है, क्रमशः, ठीक है। a set of 3 consecutive prime numbers differing by 2, उनमें 2, 2 का डिफरेंस है। 2, 2 का डिफरेंस है मतलब उनको अगर आप माइनस करें तो 2 आता है। इस कॉल्ड द प्राइम ट्रिपलेट। जैसे कि आपको एग्जांपल, हमारे पास एक ही प्राइम ट्रिपलेट है, द ओनली प्राइम ट्रिपलेट इज 3, 5 एंड 7। ये जो है ये कॉन्सिक्यूटिव भी है, मतलब सतत है, एक के बाद एक आने वाले क्रमशः है। 3, 5 और 7, इन दोनों में 5 में से 3 को माइनस करोगे तो 2 आएगा, 7 में से 5 को माइनस करोगे तो 2 आएगा। मतलब इनके बीच में जो डिफरेंस है वो 2 का डिफरेंस है, इसलिए ये एक प्राइम ट्रिपलेट है। नेक्स्ट इज rational numbers, the numbers which can be written in the form p upon q, ऐसे नंबर जिसको आप p upon q के फॉर्म में लिख सकते हैं। p upon q मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है। ये ऊपर वाला जो अपॉन के ऊपर होता है इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, जो नीचे होता है उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स जिसको आप p upon q के फॉर्म में लिख सकते हो, where p and q are integers, जहाँ पर p और q जो है वो इंटीजर्स है। इंटीजर्स के बारे में आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि इंटीजर्स क्या होते हैं। मतलब यहाँ पर पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं और नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकता है, सारी चीज हो सकती है। एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए बस, ठीक है। जब ऐसा होता है तो इस तरीके के नंबर्स को हम रैशनल नंबर बोलते हैं। उसके कुछ एग्जांपल से मैंने आपसे बताया था कि पॉजिटिव नेगेटिव मतलब इंटीजर बोला ना हमने, इसका मतलब हम यहाँ पर माइनस में भी कुछ ले सकते हैं। इसके एग्जांपल है, देखो 3/5, इसको हमने p upon q के फॉर्म में लिख दिया, और इनमें से किसी के भी डिनोमिनेटर मतलब किसी का भी जो q है वो 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए ये सारे रैशनल नंबर्स हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इरैशनल नंबर। अ नंबर इज कॉल्ड इरैशनल, एक नंबर को इरैशनल कहा जाता है कब, इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म p upon q, अगर ये p upon q मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में हम इसको नहीं लिख सकते
है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पर √3, √5, पाई एक्सेट्रा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रियल नंबर्स। रियल नंबर्स मतलब क्या? तो देखो ये जितने हमने पढ़े ना अभी तक, ये सारे रियल नंबर्स ही हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज, क्योंकि ये सारे के सारे हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं, ये हमको नंबर लाइन पे मिल सकता है। नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन आर कॉल्ड रियल नंबर। और ये जितने नंबर्स हमने पढ़े हैं अभी तक, ये सारे के सारे हमारे रियल नंबर्स हैं। इसके अलावा